हाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं राजीव कुमार आज फिर से जो है गीता का पाठ कर रहा हूँ। अ, आज का अध्याय है तीसरा। और कल तक जहाँ पर मैंने पढ़ रखी थी, पाठ कर रखी थी, वहां से आगे आज पाठ शुरू कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 1 घंटे और गीता के पाठ का जो है सुनिए और अपने जीवन में इस पाठ का जो है लाभ उठाए। आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, आ, हम लोग जो है अच्छे से पाठ करें, पाठ का अध्ययन करें और पाठ के अर्थ को समझें, श्लोक के अर्थ को समझें और उसके तात्पर्य को अच्छे से समझें। आप ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। जय प्रभु। आइए शुरू करते हैं। आइए एक श्लोक है, उस श्लोक से शुरुआत करते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धमास्थितः जनकाद्यः मोक्षणगरमेवापि संपश्य कर्तुमहर्षि। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जनक जैसे राजाओं ने केवल नित्य कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समकक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। परंतु किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक प्रांगण है, के राजा थे, अतः उन्होंने अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे संदर्भ ऐसे संदर्भ के लिए क्षमा कीजिएगा, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि ना हो, क्षमा कीजिएगा, ना हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना मृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। यदा चरित श्रेष्ठ स्तुत देवेतरो जनः स यत् प्रणाम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते।
आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं, समझते हैं। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि जो मनुष्य, क्षमा कीजिएगा, पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध क्षमा कीजिएगा, और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। न मे पार्थिष्ठ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन नानवाप्तव्यम वार्ता एव च कर्मणि। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, तो मैं भी नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्षमा कीजिएगा, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं, तात्पर्य के द्वारा समझते हैं। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। तमी शरणं परम महेश्वरम तम देवतानां परम च देवतम पति पतिनां परम प्रस्ताद विदाम देवम भुवने समीरम न तस्य कार्य करणं च विधेत न तत्समश्चभ्यम हि कस्य दृश्यते पारस्य शक्ति विविधैव श्रूयेत स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। आइए इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य के द्वारा अर्थ भी समझते हैं। परमेश्वर समस्त नियन क्षमा कीजिएगा, परमेश्वर समस्त
नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीव को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे क्षमा कीजिएगा, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रियां अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपानी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। यदि हम न वर्त्येयम जतु कर्मण्ययानि दृतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। ये जो अर्थ है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं। क्षमा कीजिएगा, कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिजीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संगरस्य च कर्ता स्वायमुपाहनीमिमा परजाः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यदि मैं नित्य कर्म ना करूं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से,
यदि मैं नित्य कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय, जिसको वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है। इस जिन हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायी, क्षमा कीजिएगा, उत्तरदायित्व इन्हीं का है। क्षमा कीजिएगा, यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। यहाँ पे उन्हीं का संबंध भगवान श्री कृष्ण से। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुसरण, क्षमा कीजिएगा, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम उनके उपदेशों का पालन, क्षमा कीजिएगा, हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। आइए एक उसी तात्पर्य के अंतर्गत एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। न तत्समाचरे जातु मांसापि हनीश्वर विना विनाश्यत्याचरन् मूढ़याथारुद्रो विध्यजं विषम् ईश्वरना वाचा सत्यम तथैव चरितम कचित् तेषां यत् स्ववाचो युक्तम बुद्धिमास्ततं समाचरेत्। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि को, क्षमा कीजिएगा, बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। आइए हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं,
किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। सत्का कर्मण्य विद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदन्नस्ताथा सत्ता श्रीकीश्रुलोक षड्गर्मः ग्रहम। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावना भवित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। ना बुद्धि भेदम जन्येद ज्ञानम कर्म शांडी नाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। वैदस्य सर्वे हमेव वेदाः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की प्रकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों में समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बुद्धिजीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः
कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपने कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाएं, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भवित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, क्षमा कीजिएगा, यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भवित है तो वह वैदिक विधियों को, क्षमा कीजिएगा, वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। प्रकृते क्रियामानानि गुणेह कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मान्येत। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वह वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भवित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा प्रदत्त की गई है, क्षमा कीजिएगा, प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततो गत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके स्थान स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति का यह, क्षमा कीजिएगा, अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्मो विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन इति मत्वा न सज्जेत। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो,
भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होते रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। अपने अस्तित्व की शुद्धि, क्षमा कीजिएगा, अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भागवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। प्रकृते गुणा समूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्वविदो मंदा कृत्वस् भिन्न विचालियेत। आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी उस पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उन्हें महान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए विचलित ना करे। अर्थात इसका तात्पर्य समझते हैं। अज्ञानी व्यक्ति, आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उन्हें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मा स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों को क्षमा कीजिएगा, अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिकारियों पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में
वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इस प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए, किंतु भागवत भागवत क्षमा कीजिएगा, किंतु भागवत भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सनन्यास्य ध्यात्म चेतस निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धयास्व विगत ज्वारः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक, क्षमा कीजिएगा, यह श्लोक भागवत गीता के प्रायोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होना आवश्यक है। ऐसे आदेशों से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी ही है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। क्षमा कीजिएगा, भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के बिना, क्षमा कीजिएगा, परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के उपदेश, क्षमा कीजिएगा, अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, वह आध्यात्म चेतना, क्षमा कीजिएगा, वह आध्यात्म चेतस कहलाता है।
निराशी निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा ना करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। माई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वार या आलस्य रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भवित होकर किया जा सकता है। इसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। ये मे मतमिदं नित्य मनोतिष्ठितं तिष्ठन्त्यः मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेषपि कर्मभिः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भागवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। समझ? भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराश का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वे विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। ये त्वेद भव्य शून्य सूयंतो नानु तिष्ठन्ति से मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तानिविदिर नास्त चेतस। क्षमा कीजिए, नास्ता न चेतस। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट करना चाहिए। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर
कृष्ण भावना भवित ना होने के दोष को स्पष्ट दोष का स्पष्ट कथन है कि जिस प्रकार परम आदि शासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। सदृशं चेष्टते स्वास्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतं यानीत भूतानि निग्रह किम कार्यस्य क्षमा कीजिए किम कार्यस्यति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावनामृत के बिना दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा, बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं। क्षमा कीजिएगा, अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में ही रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न हो। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। इंद्रियास्यर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छते चेतो हास्य परिपन्थिनो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं, पहले अर्थ समझते हैं। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है।
जो आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भवित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ यौन यौन सुख बुद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदर्शों क्षमा कीजिएगा शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्री को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगे। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे क्षमा कीजिएगा पथ भ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न किया जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर कोई भी खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना भावित ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रियां कार्य से विरक्त हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना में से विरक्त होने की चेष्टा ना करें। समस्त प्रकार की इंद्रियों आसक्ति से विरक्त का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावना भवित पद पर आसीन होता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। श्रेयान्य स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनन श्रेय पर धर्मो भयावह। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अपने नित्य कर्म को दोषपूर्ण ढंग से संपूर्ण करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वकीय का कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना मृत में करें।
भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन, क्षमा कीजिएगा, गुणों के अधीन अदिष्ट कर्म है, अदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु उपरांत अपने नित्य कर्म में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना ही अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति एकाएक नहीं, अपितु कर्मशः अपने हृदय की स्वच्छ, क्षमा कीजिएगा, अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह काम कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म स्थिति होने के कारण ही ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण से, अथ कैन परयुक्तोयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छित्रपि वासन्ने वाल दिवा नियोजितः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृषण वंशी, श्री कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण से, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उन्हें लगाया जा रहा। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः क्षमा कीजिएगा, आध्यात्मिक, शुद्ध, क्षमा कीजिएगा, एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है।
यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अत्यंत अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारणों से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। आइए यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समधोबह महासुनो महापापम विद्वैन मही वैरिणम। आइए इस श्लोक में श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण की प्रकाट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया, क्षमा कीजिएगा, विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उन्हें इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने की निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तथा काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगता है या करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्मादस्य यथोन्वयादित तरतस्व। सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्मा है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्मा से हुआ। अतः यदि काम को भागवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारे इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे।
भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। धूमेना वीर्येत वाहिर्थार्दर्शो दसो मलेन चो यथोल बेनावृतो गर्भस्थात तेने दामावृतम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा पूर्ण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। जीवात्मा, क्षमा कीजिएगा, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा पूर्ण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग का अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां जहां धुआं होता है, वहां वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकों नेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया, क्योंकि गर्भस्थ, क्षमा कीजिएगा, गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित होती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा शुभ अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है।
आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। आविर्त ज्ञान में तेन ज्ञानीनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन चौ। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विष भोग, क्षमा कीजिएगा, कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकल्पों, क्षमा कीजिएगा, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियों में कहा गया, हथकड़ियों, क्षमा कीजिएगा, जीवन की हथकड़ियों कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। क्षमा कीजिएगा। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान के प्रतीक हैं, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति की इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। इंद्राणी, क्षमा कीजिएगा, इंद्रियाणि मानो बुद्धिरस्य अधिष्ठान मुचयेत एते वीरमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। चूंकि शत्रु ने बुद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्य कलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्रिय तृप्त के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसीन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना ताद क्षमा कीजिएगा तादात्म्य कर लेता है।
आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख, क्षमा कीजिएगा, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। आइए उसी का एक श्लोक है। यास्यात्म बुद्धि पुने पुनपे त्रिधातुके स्वाधि कलत्रादिषु भौम इज्याधि यतीर्थ बुद्धि सलीले न कहिर्च जने स्वाभिज्ञेषु स एव गोखरः। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। तस्मा त्वामी निंद्रियानियादो नियम भारतवर्ष भरत, क्षमा कीजिए, भरत सर्व पापाम पापाम, क्षमा कीजिएगा, पापमानम प्राजिहि होनम ज्ञान विज्ञान सा नाशनम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसीलिए हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु का काम दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेदों का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा को, क्षमा कीजिएगा, विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित क्षमा कीजिएगा होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई। ज्ञानम परम गुहम में याद्वी ज्ञान समविन्वतम सरहस्यम तदंडम च गिरहान गदितम माया। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। आत्मा तथा परमात्मा ज्ञान का अत्यंत गुहाम एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है, तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जाता है, क्षमा कीजिए, समझा जा सकता है। भागवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है।
अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की सीख, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम की विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्रकृति ईश्वर प्रेम के रूप, क्षमा कीजिएगा, प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप से विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीव, क्षमा कीजिएगा, अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भाव द्योतक के द्वारा इंद्रियों को बस में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भागवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। इंद्रियाणि पारण्यहुरीयेन्द्रियेभ्यः परम मानः मनस्तु परा बुद्धियोर बुद्धेः परतस्तुत सः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कामेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के भिन्न द्वार है, क्षमा कीजिएगा, विभिन्न द्वार है। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर बुद्धि, मन तथा, क्षमा कीजिएगा, किंतु मन के ऊपर बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रियां
क्षमा कीजिए, कहा गया है इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम निष्ठा निर्वर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रियों विषयों, क्षमा कीजिएगा, अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखें। इससे सारी समस्या का हल हो जाती है। सामान्य नव दीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान आसक्त हो जाएंगे। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। आइए इस तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है का हम पाठ करने वाले। एवं बुद्धेद बुद्धेद परम बुद्धवाव संस्थाभ्यात्मानमात्मान जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर कर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भागवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हों। भौतिक जीवन में मनुष्य का काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नित्य कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे
कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन या यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी भक्तगण से कहना है कि इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हुए आशीर्वाद लेते हैं। हे प्रभु, हम सबको इस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करके श्लोक का अर्थ और तात्पर्य समझने में आसानी हुई, हमें समझे, अच्छे से समझे और आपसे आशीर्वाद मिला, इसलिए आपको मेरा प्रणाम और आपको धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण।